नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनीता रावत। आइए नजर डालते हैं देश भर की खबरों में। देश में हर दिन कोरोना के नए मरीज रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हालात ये है कि अस्पतालों में बेड कम पड़ गए हैं और मरीज एक एक बेड के इंतजार में अपना दम तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुधवार को एक बार फिर देश भर में ये रिकॉर्ड 3,79,257 का रहा। नए कोरोना मरीज मिले हैं। बीते दिन 3,645 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना केस के बीच में राहत की खबर यह है कि कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटों में ये रिकॉर्ड 2,69,507 मरीज रिकवर हुए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कोरोना संक्रमण की जद में आ गए हैं। सीएम गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक दिन पहले बुधवार को सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। सीएम गहलोत ने गुरुवार को सुबह ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी को साझा किया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड टेस्ट करवाने पर आज मेरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। मुझे किसी तरह के लक्षण नहीं है और मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मैं आइसोलेशन में रहकर ही कार्य जारी रखूंगा। देश में कोरोना मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए 4 धाम यात्रा को रद्द कर दिया गया है। ये यात्रा 14 मई से शुरू होने वाली थी। यात्रा रद्द करने को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के मामले में बढ़ोतरी को देखते हुए 4 धाम यात्रा को स्थगित किया जाता है। केवल पुजारी ही वहां पूजा कर सकते हैं। पूरे देश के लोगों के लिए 4 धाम यात्रा को अभी के लिए बंद किया जाता है। भारत में तेजी से बढ़ते कोरोना केस को लेकर अमेरिका, कनाडा और जर्मनी ने अपने नागरिकों और भारत से आ रहे लोगों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी में तीनों देशों ने अपने नागरिकों को भारत ना जाने की सलाह दी है। साथ ही भारत में रह रहे अपने नागरिकों को भी जल्द लौटने को कहा है। अमेरिका ने भारत में तेजी से बढ़ते नए केस और मौत के नए रिकॉर्ड का भी जिक्र किया है। कोरोना महामारी के खिलाफ 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग 1 मई से टीकाकरण करा पाएंगे। इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू किए जाने के एक दिन बाद आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर हर नागरिक का मुफ्त में टीकाकरण कराए जाने की मांग रखी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत को मुफ्त में वैक्सीन मिलनी चाहिए। सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में कराया जाना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि इन्हें इस बार ये मिले। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने कोविड प्रबंधन में मदद के लिए सेना द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर चर्चा की। जनरल नरवणे ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया कि सेना जहां संभव हो रहा है वहां अपने अस्पताल को आम लोगों के लिए खोल रही है। सेना कोविड के मामलों से निपटने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में अस्थायी अस्पताल भी बना रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने वायुसेना प्रमुख और सीडीएस विपिन रावत के साथ भी मीटिंग की थी। राजधानी में आज ऑक्सीजन की किल्लत के मुद्दे पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की ज्यादा मात्रा का भी जिक्र किया है। हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को मांग से ज्यादा ऑक्सीजन क्यों मिल रही है, जबकि दिल्ली ने जितनी मांगी है उससे कम ऑक्सीजन मिल रही है। हाईकोर्ट ने कहा, दिल्ली में लोग पीड़ित हैं और कई लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण जान गंवा चुके हैं। केंद्र से इन समस्याओं का समाधान निकाले। कोविड के लगातार बढ़ रहे मरीजों को देखते हुए हल्द्वानी में 500 बेड का एक और कोविड अस्पताल बनाने की योजना है। ये अस्पताल रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सहयोग से बनेगा। DRDO की टीम आज गुरुवार को सुशीला तिवारी अस्पताल और स्वामी राम कैंसर इंस्टीट्यूट का भी निरीक्षण करेगी। चारा घोटाले से जुड़े मामले में बेल पा चुके आरजेडी सुप्रीम लालू यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बुधवार को एक निर्देश जारी किया है, जिसके तहत लोगों को बेल बॉन्ड मुचलके की राशि और अन्य कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए वकील अब अदालत में जा सकेंगे। इस आदेश
इस आदेश की प्रति सभी राज्यों के बार काउंसिल को भेज दी गई है। बॉलीवुड के दिवंगत एक्टर इरफान खान की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने पिछले साल 29 अप्रैल 2020 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। इरफान अपने हर रोल को रियलिस्टिक टच देने के लिए जाने जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो अपने हर रोल को एकदम रियल बना देते हैं। इरफान खान की ज़बरदस्त एक्टिंग का कमाल फिल्मों के गानों में भी दिखाई देता है। आज उनकी पुण्यतिथि में इरफान के फैंस ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। अभी के लिए देश की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ।